Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. भारत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में एक और बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है गगनयान मिशन, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लास्ट मिशन था चंद्रयान 3, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, क्या इंडिया इस मिशन में कामयाब हो पाएगा? कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के जराए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। और ये बहुत जल्दी पहला जो भारतीय रॉकेट ऐसा होगा कि जो 4 भारतीयों को लेकर स्पेस में जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि कामयाबी है, जहां भारत बाकी सारे कामों में दुनिया के साथ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। मिशन सफल होने पर भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही यह काम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले अक्टूबर 2023 में अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 को लॉन्च किया था। हाल के दिनों में चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और आदित्य L1 की लॉन्चिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय रहे। अब इसरो की नजर गगनयान मिशन पर है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योममित्र रोबोट भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना, तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें, इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं, ये तो हम पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम, सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मोदी साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न है और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। दो कि एक एलिमेंट, आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें, तो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए, उसी तर्ज पे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी में। मेरे लिए कोई चीज मुश्किल तब तक नहीं होती जब तक इंसान कोशिश नहीं करता किसी के लिए। देखे, इंडिया ने कोशिश किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके लिए कामयाबी हुआ। अब ये गगनयान पता नहीं जो नाम, उसके लिए कोशिश कर रहा है, गगनयान जो इसके लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरी भी बेस्ट विशेष यही है कि अल्लाह उसको कामयाब करे। समझ ही नहीं आ रहा, मेरे हैरान हूं मैं। नासा वासा सब चोरी का नॉलेज है, सुपार्को से चोरी किया है। सुपार्को की बिल्डिंग में एक बार ये लोग आए थे, बिस्किट खिला के और ले गए सारा का सारा आपका। हमारे यहाँ शादियां नहीं होती हैं बिना आपका नक्षत्र मिला। ये हालत है हमारा स्पेस के साथ कनेक्शन। हम लोग वो लोग नहीं है जो स्पेस और अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चीजें ठीक नहीं है, ये गलत चीजें हैं। पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गहवारा है। पाकिस्तान की साइंस के बारे में आपको पता है? दे आर वेरी साइंटिफिक पीपल।
और ये नासा फासा ये दो कौड़ी के इंस्टीट्यूशंस इदारे, इनको सुपारको पे आके पता चलेगा कैसे जो है एनर्जी निकाल ली जाती है। ये सब नॉलेज आप लोग छोटे लोग हैं, माफ कर दीजिए, सुपारको के लेवल के नहीं है। सुपारको बहुत बड़ी चीज है। सुपारको, सुपर तो नाम में ही है, सुपर को है ये। पहला जो भारतीय रॉकेट ऐसा होगा कि जो 4 भारतीयों को लेकर स्पेस में जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि कामयाबी है, जहां भारत बाकी सारे कामों में दुनिया के साथ आगे बढ़ रहा है, जैसे इकोनॉमी में आगे है, दिफाई साजो सामान में आगे है, आर्मी में आगे है, नेवी में आगे है, एयरफोर्स में आगे है, तरक्की में आगे है, ट्रेड में आगे है, बिजनेस में आगे, हर चीज में आगे है। वैसे ही अब ये स्पेस में भी वो अमेरिका और रशिया के बाद मैं समझता हूँ कि वो तीसरे नंबर पर आने की उसके अंदर सलाहियत पैदा हो चुकी है। वो फलां कंट्री ये कर रहा है, फलां मुल्क ये कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो सोचने की बात पाकिस्तान को चाहिए। हमारे तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा, मेडिसिन लाइन में काम नहीं हो रहा, रेलवे में काम नहीं हो रहा, एयरलाइन पे काम नहीं हो रहा, स्पेस में भी ये काम हो रहा है, तो अपना इस फील्ड में भी काम हो रहा है, जबकि स्पार्को आपका हमसे भी पुराना है। हाँ जी। और इसरो, अभी मैं ये बेंगलोर गया था 5-6 दिन के लिए, वहां पे भी जगह जगह मेरे को दिखी ये गतिविधियां, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये पहले थे 64 कैंडिडेट जिसमें से उन्होंने चुनना था, फिर 12 चुने, फिर 4, लेकिन मेरे लिए ये सब हीरे हैं। रशिया की सपोर्ट के साथ इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया और रशिया जो है उनके ताल्लुकात, उनकी ट्रेड आपस में बहुत बढ़ती थी, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, उसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ गई। लेकिन अब जो है इंडिया रशिया के सपोर्ट के साथ अपना ये गगनयान मिशन जो है वो भेज रहा है। देखिए, स्पेस में इवन के यूएस और रशिया भी आपस में कोलैबोरेट करते रहे, कोई नई चीज नहीं है। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल। हमें रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स पहले वहां से स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च होते थे, अभी इंडिया से हो रहे हैं। तो स्पेस में जो काम हो रहा है वो ग्लोबल कोऑपरेशन से होता है। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि वो रशिया से कोऑपरेशन हो गया, फलां से होगा। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी में और स्पेस की दौड़ में कोऑपरेशन होना चाहिए, और मेरा ख्याल है हमें भी इस पे काम करना चाहिए। तो सर क्या लगता है, क्या इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? देखिए, जरूरी नहीं है कि आप मिशन सक्सेसफुल कर पाए या नहीं, जरूरी है कि आप एफर्ट करें। बट सिंस वो 2-4 लोगों को भेजने, तो यकीनन उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा। तो होप फॉर द बेस्ट। सर स्पेशली उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, एयरफोर्स के वो 4 ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनको स्पेशली जो है ट्रेनिंग दी गई है, जो वहां पर जाएंगे, स्पेस को स्टडी करेंगे, और ये इतना आसान काम नहीं होगा। सर्टनली इसमें अपने चैलेंजेस होते हैं, बट आप एक दफा एक प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं, आप उस पर इन्वेस्ट भी करते हैं, आप ह्यूमन के लिए कि वो इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। लास्ट जो 3 हेड थे उनके इसरो के, वो भी देख लें, और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें हेड कौन थे, तो इनसे पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज हमारी क्या है।